आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आपका स्वागत है। बाइबल संबंधी उपदेशों की और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेशों को पहुंचा सकूं। प्रार्थना में बाधाएं, आज इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जवाब क्या हमारे जीवन के अंदर मिल रहा है? इस चीज को हम कैसे अपने जीवन के अंदर में समझें? कारण प्रार्थना सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरी करने का एक माध्यम नहीं है। जैसे हम देखते हुए आए हैं कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ में हमारे संबंध को बताता है। यानी जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है और हम परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आत्मिक रीति में हम बढ़ने लगते हैं। परंतु कई बार हम अपने जीवन के अंदर में देखते हैं, हम प्रार्थना तो करते रहते हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है? क्या उसका जवाब हमारे जीवन के अंदर हमको मिलता है? इस बात को हम कैसे अपने जीवन के अंदर में जान सकते हैं? तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का जवाब यदि हमारे जीवन के अंदर हमें मिलता है, तो हम अपने जीवन के अंदर उस परिवर्तन को जरूर अनुभव करते हैं, यानी परिवर्तन आता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसका जवाब हमको नहीं मिलता, यानी प्रार्थनाओं में बाधाएं आ जाती है। द हिंड्रेंसेस टू प्रेयर, हमारी प्रार्थना को कोई ना कोई ऐसी चीज़ें रुकावट डाल देती है या उसमें रुकावट पैदा कर देती है। ज़्यादातर ऐसी जो है रुकावटी जो हम सुन कर आते हैं, ये दूसरे लोग हो सकते हैं, शैतान हो सकता है, और बहुत सारी बातें हम इसके ऊपर में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रार्थना में रुकावट का कारण हम खुद ही होते हैं। हमारे जीवन के अंदर का कुछ स्वभाव, कुछ बातें जो प्रार्थना के अंदर में रुकावट पैदा करती है। देखिए, बाकी दूसरे लोग यदि रुकावट पैदा करें या शैतान उसके अंदर में रुकावट लाए, तो भी हम प्रार्थना करके उसके ऊपर में जय पा सकते हैं। लेकिन यदि हमारे ही जीवन के अंदर में गड़बड़ी रही, तो हम कैसे प्रार्थना सही रीति से करेंगे और वो प्रार्थना कैसे परमेश्वर तक पहुंचेगा? भजन संहिता साम्स 66:18 के अंदर में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर कभी मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। एक बात यहां पर हमको पता चलती है कि प्रार्थना कई बार रुक जाने का या रुकावट आने का कारण हमारे मन के अंदर ही है या हमारे जीवन के अंदर ही है। क्योंकि वचन के अंदर में हम ये बातों को अच्छे रीति से देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है, वो सही रीति से आना चाहिए, मन फिराव के साथ आना चाहिए, विश्वास के साथ आना चाहिए। बहुत सारी बातें तो हम देखते हैं। लेकिन जब भी एक विश्वासी प्रार्थना करता है और उसके जीवन के अंदर में प्रार्थना का जवाब उसे नहीं मिलता, या फिर वो प्रार्थना करता है लेकिन उसका उत्तर की प्राप्ति उसके जीवन के अंदर में नहीं होती है, तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन को जांचें कि आखिर मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए परमेश्वर के वचन में कुछ कुछ बातें हमें बताई गई है, जिसको हमें
पढ़ना और अध्ययन करना जरूरी है। जब हम इन बातों को जानेंगे और ऐसी बाधाओं को जब हम अपने जीवन के अंदर से दूर करेंगे तो निश्चय हम अपने जीवन के अंदर प्रार्थना के परिणाम को देख सकते हैं, प्रार्थना के जवाब को देख सकते हैं। तो क्या है वो बाधाएं? आइए कुछ बाधाओं के बारे में हम इस समय में देखेंगे, हिंड्रेंसेस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो प्रार्थना में बाधा पहुंचाती है वो है हमारा खुद का मन, यानी दोषी मन के साथ हम कभी भी परमेश्वर से सही रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20-22, पहला यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक क्या लिखा है, जरा हम वहां पर देखें परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, दोष ना दे। लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर हम देख रहे हैं वो ये है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। जब भी हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, बैठते हैं, और उस समय हम आंख बंद करके प्रभु के पास आते हैं, और यदि हमारा ही मन हमें दोष लगाने लगे कि ये गलत तुमने किया है, इसके विरुद्ध तुमने गलत किया है, या ये तुम्हारे जीवन के अंदर का गड़बड़ी है, ये रुकावट है, तो वहाँ पर हम कितना भी प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना सही नहीं होगी और ये प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचेगी। बहुत बार हम इस प्रकार के जो है बात हमारे जीवन के अंदर में आती है तो उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, परंतु इसे ठीक करना ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि ये ठीक नहीं होगा तो हम कितना भी प्रार्थना करें वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारा मन सही नहीं है, हमारा हृदय सही नहीं है। और बाइबल के अंदर में हमें बातों को अच्छी रीति से देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर में विश्वास करता है, जो प्रार्थना करता है, वो सही मन के साथ में परमेश्वर के पास में आना चाहिए। इसलिए तो कहता है ना भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन अच्छा नहीं है कोई फायदा नहीं, यदि मन अच्छा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह हो जाती है कि हमारी सारी जो है समस्या का जड़ हमारे मन के अंदर आ जाती है, और यही बहुत सारी चीजों में बाधा पैदा करती है। उसमें से एक है जो है प्रार्थना में भी बाधा पैदा होती है। तो हर व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, जब वो परमेश्वर के सामने बैठे प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके, तो सबसे पहली बात है कि उसका मन उससे दोषी न ठहराए, या कोई गलत या कोई अपराध या पाप हमारे जीवन के अंदर में हुए, उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। बाइबल के अंदर ये बात भी कहकर आता है, नीति वचन की पुस्तक उसके 28 अध्याय उसके 13 वचन के अंदर में भी एक बात हम देख सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28:13,
वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो जब भी हम प्रार्थना के साथ प्रभु के करीब आते हैं और इन तमाम बातों को अपने मन के अंदर में रख कर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए नीति वचन के अंदर यहां पर कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है और जो उसे मान लेता है। तो हम प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं तो ऐसी बाधा यदि आई, हमारे ही मन हमें दोष दे, तो सबसे पहले उसे ठीक करना बहुत जरूरी है और तभी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सकती है। पर कई बार हम इन जो है मन की बातों को अनसुना कर देते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमारी प्रार्थनाएं कभी भी प्रभु तक नहीं पहुंचेगी और हम प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन के अंदर में नहीं पाएंगे। अगली भी बात हम देख कर आते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 23-24, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 23 और 24 वचन के अंदर में भी हम इस बात को देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहां पर हम देख सकते हैं कि देखिए, प्रार्थना के लिए हम आते हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास में बैठते हैं और ऐसी बात कि हमारा ही मन हमें दोषी ठहराए या मेरे द्वारा कुछ ऐसा हुआ है, मैंने कुछ गलत किया है और मेरा मन मुझको दोष दे रहा है, तो मुझे वहाँ पर प्रार्थना को रोक कर पहले अपनी उस समस्या का समाधान करना है, उसके बाद मुझे प्रार्थना करना चाहिए। पर अक्सर क्या होता है कि हम कई बार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। तो प्रार्थना की बाधाओं में पहला जो भाग हमने देखा वह है हमारा मन का दोषी ना होना, यदि हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। धन्यवाद।